हमारा भारत प्राचीन समय से विश्व का केंद्र रहा है। सभ्यताएं शुरू होने से लेकर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण तक इस भूमि ने बहुत सारी संस्कृतियों को बनते और उजड़ते हुए देखा है। लेकिन समय के पहिए पर हर एक संस्कृति ने अपनी एक छाप छोड़ी है। समय का चादर ओढ़े मिट्टी की परतों के अंदर दबी कलाकृतियां उनकी कहानी सुनने की जिज्ञासा जगाती है। आज हम जानने वाले हैं ऐसी ही एक स्मारक की कहानी, जिससे जुड़े तथ्य आपको हैरान कर देंगे और उसकी गहराइयों में डूबने को मजबूर कर देंगे। नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं आ चुका हूं गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित मोढेरा गांव में, जहां मौजूद है मोढेरा सूर्य मंदिर। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल, कला और संस्कृति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। मोढेरा का सूर्य मंदिर भारत के 4 प्रमुख सूर्य मंदिरों में से एक है। इसके अलावा पूर्व में उड़ीसा व कोणार्क का सूर्य मंदिर, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर और दक्षिण में सूर्यनार कोविल सूर्य मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 से 1027 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद के निकट मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पवती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर परिसर के मुख्य 3 भाग हैं। सबसे अंदर में स्थित है मुख्य मंदिर, जिसे गर्भगृह भी कहते हैं। बीच में स्थित है सभा मंडप और सबसे बाहर पूर्व दिशा में स्थित है एक जलाशय, जिसे हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण आर्यभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक सूर्य सिद्धांत से प्रेरित है। यह मंदिर बिल्कुल कर्क रेखा पर निर्मित है, जिसके कारण हर वर्ष 21 जून को यहाँ दिन में सूर्य के कारण कोई भी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य उस दिन बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित होता है। इस मंदिर के सूर्य कुंड में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनकी कुल संख्या 108 है। अगर तुलना की जाए, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 108 गुना है। इस मंदिर के मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं, जो कि वर्ष के 52 सप्ताहों को दर्शाते हैं। और इस मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर कुल 365 हाथी बने हुए हैं, जो कि वर्ष के 365 दिनों को दर्शाते हैं। कहते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद भगवान सूर्य की प्रमुख मूर्ति पूरी तरीके से सोने की बनी हुई थी, जिस पर हीरे का मुकुट विराजमान था। और जब उगते हुए सूर्य की किरण उस पर पड़ती थी तो पूरा गर्भगृह चमक उठता था और वह दृश्य काफ़ी मनमोहक होता था। पर दुर्भाग्यवश 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी संपत्ति लूट कर गया और इस मंदिर के परिसर को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई। आज से 1000 वर्ष पूर्व निर्मित इस मंदिर की वास्तुकला इतनी सटीक है कि अगर कंपास से मापा जाए तो इसका द्वार पूर्ण पूर्व की ओर स्थित मिलता है। और इस कारण 21 मार्च और 22 सितंबर यानी सूर्य विषुव या इक्विनॉक्स के दिन उगते हुए सूर्य की पहली किरण इसके गर्भगृह में स्थित भगवान सूर्य की स्वर्ण की प्रतिमा और हीरे के मुकुट पर पड़ती थी। इससे पूरा गर्भगृह जगमगा उठता था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य देव स्वयं प्रकट हो रहे हों। जरा 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल की कल्पना कीजिए। ये वो समय था जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कई शिल्पकारों और मूर्तिकारों ने मिलकर इसे अपनी उत्कृष्ट कृति बनाया होगा। राजा भी इस मंदिर में प्रार्थना करने आते होंगे। उस समय मंदिर केवल प्रार्थना स्थल ही नहीं बल्कि संगीत और नृत्य का अभ्यास करने के स्थान भी थे। आज खंडहर अवस्था में भी ये बेहद आकर्षक लगते हैं, तो सोचो उस समय उसका कितना महत्व होगा। मोढेरा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रावण को परास्त करने और मारने के बाद जब श्री राम लंका से लौट रहे थे, तब उन्होंने ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए यहाँ शरण ली थी, क्योंकि रावण भी एक ब्राह्मण था। उन्हें गुरु वशिष्ठ ने धर्मारण्य की ओर निर्देशित किया था। यहाँ यज्ञ करने के बाद उन्होंने सीतापुर नामक गांव की स्थापना की और बाद में यही गांव मोढेरा के नाम से जाना गया। बाद में इस गांव में इस मंदिर का निर्माण किया गया।
इस मंदिर के सभा मंडप के स्तंभों पर रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के दृश्यों को उकेरा गया है। रामायण से संबंध होने के कारण इसके कुंड को राम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन समय का दुर्भाग्य देखिए, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद यहाँ भी आक्रमण किया, इस मंदिर को काफी क्षतिग्रस्त किया और अपने साथ काफी संपत्ति लूट कर ले गया। महमूद गजनी के बाद 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर दोबारा आक्रमण किया और इस मंदिर के परिसर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसने इसके गर्भगृह को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और मुख्य मूर्ति को अपने साथ ले गया। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए विध्वंस के बाद ये मंदिर दोबारा नहीं उठ सका। उसने यहाँ की मुख्य मूर्ति को खंडित करके अपने साथ ले गया, इसके प्रांगण को काफी नुकसान पहुंचाई और मोढेरा में खून की नदियां बहा दी। आज भी इस मंदिर में पूजा नहीं होती और अब ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। आज मोढेरा भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित गांव है।